अब थोड़ा सा याद करो कि ये सब शायद, है ना, या तो लोअर क्लासेस में तो पढ़ा ही है। अब इन हाँ। दोनों में बात आती है, अब अगर दो नंबर आएंगे, हम्म। अगर दो नंबर लेंगे तो कंपैरिजन आएगा और उनके फैक्टर्स को देखने पे पता चलता है। जैसे 8 और 12 के लिए अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भाई 8 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 2 और 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, यस तो सर। अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है और 4 भी है। 4 भी है। ठीक है, 2 और 4 दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो कि 8 में भी है और 12 में भी है। 3 है। जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, वाई, नहीं है, क्योंकि दोनों में नहीं है। 3 जो है दोनों में नहीं है। ठीक हाँ। है, यस। तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। अब कॉमन फैक्टर और दो रहते हैं तो फिर उसमें से एक छोटा और एक बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन क्या निकलता है, तो फिर बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अच्छा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज, तो हम जैसे दो नंबर, तीन नंबर कंपेयर करें, 12, 18 और 24। तो अगर वैसे ही हमको समझ में आ रहा है कि 12, 18, 24 एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3। 18 को लिख देंगे 2 × 3 × 3। 24 को लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3, है ना, ये इसके तरीके हुए लिखने के। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि व्हाट इज मैक्सिमम कॉमन इन ऑल दीज थ्री, तो वो क्या दिख रहा है हमको, दैट इज 6। इज इट क्लियर? इसमें 3 नहीं रहेगा ना सर, इसमें 6 रहेगा। 6 रहेगा, है ना, मैक्सिमम कॉमन ओके। जो तीनों में है ना। देखो 2 या 3 ये भी है, इसमें कॉमन फैक्टर तो ये भी है, 2 है, 3 है, 6 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है ना, 1 भी है इवन कॉमन फैक्टर का। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। हाईएस्ट क्या है, 6। हाईएस्ट 6 है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, अगर 12 और 24 अकेले होते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग आता, फिर 12 आता। ठीक है, क्योंकि 12 में भी 12 शामिल है और 24 में भी 12 शामिल है। हाँ या ना? हाँ सर। यस है ना, सर। लेकिन थर्ड थिंग इज, थर्ड नंबर इज ऑल्सो देयर, दैट इज 18, है ना, ये 18। 18 भी है बीच का, इसलिए ये नहीं होगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई इन तीन नंबर के लिए मैक्सिमम कॉमन क्या है, 6 है, जो तीनों में आता है ना, ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। है ना, अब इसमें एक चीज जो समझने की आ गई कि दो तीन नंबर अगर हैं तो तीन नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है, या तो वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, जैसे यहाँ पे पहला नंबर सबसे छोटा क्या है, 12, कॉमन फैक्टर क्या है, 6, है ना। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि या तो वो छोटे नंबर से भी छोटा होगा, या फिर अगर 12 और 24 का केस लेंगे तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ रहा है, तो हम बोलेंगे या तो छोटे नंबर के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है ना, एचसीएफ जो है वो छोटे नंबर के बराबर या छोटे नंबर से भी छोटा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है, इसी को हम जीसीडी भी कहते हैं या जीसीएम भी कहते हैं, है ना। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, है ना, ये सब हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, ठीक है, अगला देखें। तो मेथड, अब इसमें अलग अलग मेथड रहती है कि हम एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ निकालने की एक मेथड रहती है कि हम क्या करें, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें नंबर को। ठीक है, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे और उसमें से फिर जितने भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं जो हर नंबर में हो उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। If we need to find the HCF for these three numbers, आप क्या करें? फैक्टराइजेशन। है ना, तो फिर हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि उसको फैक्टराइज करें।
और फैक्टराइज करके लिखें। अब फैक्टराइज करने में भी एक चीज आती कि भाई अलग अलग कह रहे हैं कि एक साथ कर दें, है ना। अब इसमें फैक्टराइज डिफरेंट तरह से हो सकता है, बट यहाँ पे HCF फाइंड करने की एक मेथड हम सीधे सीधे लगाएं जो सब में कॉमन हो। ठीक है, तो एक चीज हमको यहाँ से देखनी की क्या होगा। पहले तो 2 से डिवाइड करें, सो व्हाट डू वी सी, इतना है, गलत नहीं हो गया। सर वो 12 एक और 6 आएगा वहाँ लास्ट में 1 की जगह शायद 1 के जगह 6। 6। ठीक हाँ है, गुड। तो अटेंटिव हैं सब, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए नेक्स्ट इज, अगला क्या लिखें। 1862 ठीक है, अगला 2254 ठीक है, ये हो गया। चलिए देन 2 से करेंगे 8 हम्म 3 3 ओके 9 3 1 991 ठीक है, 1 देन 1 नेक्स्ट 1 1 2 7 1 1 2 7 ओके 27 फाइन। अब आगे क्या, अब 2 से नहीं आया अब अब 2 से 2 नहीं से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, नहीं 3 3 से भी से नहीं भी नहीं आएगा जाएगा, 9 3 1 से है ना। जाएगा कारण क्या है, 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा है ना। तो फिर क्या आपका अगला नंबर 7, 7 से 7 check 7 से भी नहीं जाएगा सर हो जाएगा। जाएगा 7 से पहला हो जा रहा जाएगा है, दूसरा दूसरा भी हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से तीसरा भी सर होना देखते हैं सर करके चाहिए। ठीक है, चलो 7 से करें तो 7 1 आया, फिर क्या, फिर वापस से एक 1 फिर फिर 13 से 7 6 बचे 63 हाँ 9 जा 9 9 ओके नेक्स्ट 1 1 अच्छा 133 अच्छा हाँ 23 था ठीक बराबर। है हाँ चलिए सर नेक्स्ट 1 फिर 42 होता है 42 भी होता है 6 और 1 ठीक यस है। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 119 133 161 किस में आते हैं, ये कौन सी टेबल में ये तीनों दिखते हैं। टेबल में मतलब किसी टेबल में आते होंगे ना ये, 7 की टेबल में। चलो 7 से एक बार और कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 7 119, ये कितना होता है, कितना आएगा, सही लिखा क्या, नहीं गलत है 9 ठीक है। फिर सर 23 ठीक है, सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व। अब इनमें कुछ कॉमन है क्या, ये तीनों क्या है, प्राइम है ना। तो अब ये होंगे नहीं, हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं HCF, और HCF निकालते हैं तो सिर्फ तब तक करते हैं जब तक की डिवीजन हो, इसके अलावा हम आगे नहीं जाते, ठीक है। अदरवाइज व्हाट वी कैन सी 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, ये 3 3 3 2, है ना। इंडिविजुअल करते तो वैसा करते, फिर गेटिंग द पॉइंट। यस सर अगर देखें तो यही चीज है, सेम चीज Yes, यहाँ sir. लिखी हुई, ठीक है। और अगर आप 3724 के लिए करते तो वही 2277 तो आता और 19 आता। इज इट क्लियर। यस सर
ठीक है, तो ये 19 हो जाता। देन 23 के लिए क्या होता है, सेम चीज यहाँ, है ना। सो व्हाट डू वी गेट, 196 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हम बोले 2 × 2 × 7 × 7, 4 × 49, that is 196. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, सो 196 दी आंसर। ये HCF है ना। तो यहाँ दो मेथड हुए, एक फैक्टराइज कर रहे हैं इंडिविजुअली तीनों को, और फिर क्या कर रहे हैं, तीनों को साथ में रख के फैक्टराइज कर रहे हैं।